ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आप लोगों को आज तुक्का मारना सिखाऊंगा। किस तरीके से आप लोग तुक्का मार सकते हो, ऑप्शंस को किस तरीके से एलिमिनेट करना होता है आप लोगों में रियलिस्टिक वे में करके दिखाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस में, और दिखाऊंगा किस तरीके से आप लोग अपने स्कोर को जो एग्जाम में बूस्टअप कर सकते हो। काफी सारे बच्चे जो है तुक्का ट्रिक ढूंढते हैं यूट्यूब में, लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियोज आप लोगों को मिलेंगे यूट्यूब के अंदर में जो बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल भी उसमें जो है आपका उल्टा ही हो जाएगा, मार्क्स आपके जो है कम हो जाएंगे। रियलिस्टिक तरीका जो है तुक्का मारने का वो आप लोग इस वीडियो में सीखोगे। काफी एक जेन्युइन वीडियो है। अगर आप तुक्का टेक्निक सीखना चाहते हो और तुक्का टेक्निक से अपने स्कोर को बूस्टअप करना चाहते हो, चाहे आपका जो रैंक है वो अभी कुछ भी आ रहा हो या फिर आपका जो स्कोर है वो कुछ भी आ रहा हो, उससे अगर आपको श्योर शॉट बूस्टअप करना है, चाहे आपके 100 मार्क्स आ रहे हो तो उसको बूस्टअप करना है, चाहे आपके 200 मार्क्स आ रहे हो तो उसको बूस्टअप करना है, तो जो बेस्ट तरीका है तुक्का मारने का, जो कि मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई कर चुका हूं आज से 4-5 साल पहले, जब मेरे को NIT त्रिची में एडमिशन मिला था। जेईई मेन में मेरे 99 परसेंटाइल के लगभग आए थे, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है पिछले 4-5 सालों में, लगभग सबके लाइफ में जो है जिन्होंने उसको सही तरीके से समझा है उसके लिए जो है उनको फायदा मिला है। पूरी प्लेलिस्ट आप लोग जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लोगों को जितने वीडियोस आप लोगों को दिखेंगे उसके अंदर में किसी भी वीडियो के अंदर में जाकर के आप लोग बच्चों के कमेंट्स पढ़ना, आप लोगों को समझ में आएगा कितने बच्चों को इससे फायदा हुआ है। इस वीडियो में मैं प्रॉपर तरीके से सिर्फ और सिर्फ तुक्का पे फोकस करने वाला हूं। 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। हर क्वेश्चन में आप लोग को कमेंट में आकर के अपना आंसर लिखना है जरूर से। जब मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जाओ कमेंट में जाकर के अपना प्रेडिक्शन डालो तुक्के का, तो आप लोग उसको फॉलो करना और कमेंट में आकर के अपना आंसर जरूर डालना। और फिर जब चारों क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ यार, चारों क्वेश्चन को तुक्का मारने के बाद में आपको जो है फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। जल्दी से इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चंस ले लिए हैं जेईई मेन 2020 के एक ही शिफ्ट के पेपर में से। ठीक है, जो हमारा जनवरी का पेपर हुआ था उसमें से सिर्फ एक शिफ्ट जो हमारे पास में है, 8 जनवरी का जो हमारे पास में शिफ्ट था, उसके मैंने सेम शिफ्ट में से चारों के चारों क्वेश्चंस ले लिए, और इन चारों क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग तुक्का मार सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये बहुत रियलिस्टिक चीज है। काफी बार आप लोग सोचते हो तुक्का मारना मतलब आंख बंद करके जय माता दी कर देना, लेकिन ये वैसी चीज नहीं है। ये एकदम बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, और प्रैक्टिकल तरीके में आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप क्वेश्चंस में तुक्का मार सकते हो। एंड अगर आप ये चारों क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लिए ना, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा आपके आने वाले जेईई मेन में, क्योंकि ऐसे जो तुक्के हैं वो हर साल लग जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप छोड़ देते हो, उसको छोड़ने की जगह आप किस तरीके से तुक्का मार के अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का, आपको बोल रहा है ए एंड बी 2 इवेंट है। ठीक है, एक इवेंट हो सकता है ए, एक इवेंट हो सकता है बी। हमको बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम ऑकर, मतलब क्या बोल रहा है, दोनों में से कोई एक हो, या तो ए हो या तो बी हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5, मतलब कि 0.4। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, एग्जैक्टली एक होने का मतलब क्या है, या तो ए होगा या तो बी होगा। अच्छा, तो अब एक बात बताओ, इसका ऑपोजिट चीज क्या है? इसका ऑपोजिट चीज है कि या तो दोनों हो जाए, राइट, या तो दोनों ना हो, या तो दोनों हो जाए या तो दोनों ना हो। इसके ऑपोजिट यही चीज है ना, एक होने या तो एग्जैक्टली एक हो, एग्जैक्टली एक होने के लिए प्रोबेबिलिटी 0.4 है। अब इसके ऑपोजिट में क्या क्या चीजें हो सकती है, या तो दोनों हो जाएगा या तो दोनों ही नहीं होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0.6, क्योंकि 0.4 का उल्टा होगा 0.6, राइट। सो अब एक चीज आप समझो कि या तो दोनों ना हो या तो दोनों हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6। अब हमको क्या बोल रहा है? हमको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी ऑकर्स इज 1/2, मतलब कि ए होए या फिर बी होए या फिर दोनों हो जाए। मतलब कि बेसिकली क्या होता है, ऐसे वेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग, इसको ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं, और ये पूरा का पूरा हमारे पास में जो है रीजन आता है। ठीक है, तो ए भी हो जाए, ए और बी का जो है हमारे पास में 1/2 है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम ऑकरिंग टुगेदर। अब समझो, ए और बी, या तो ए हो जाए या तो बी हो जाए या तो दोनों हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 कह रहा है, मतलब कि 0.5 कह रहा है। अब आपको मैं चाहता हूं कि बस आप थोड़ा सा फील करो एक चीज। अरे यार, चूते साला बीच में डिस्टर्ब कर। सो सॉरी यार, बीच में घंटी बज गई थी, कोई आया था घर में, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ये कह रहा था आप लोगों को कि आप लोग थोड़ा सा इसको प्रोबेबिलिटी को फील करो।
अब आप एक चीज सोचो कि ये 0.6 की प्रोबेबिलिटी है, या तो दोनों हो जाए या फिर दोनों ही ना हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब दोनों में से कोई भी एक हो जाए या फिर दोनों हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचने का ट्राई करो कि यहां पर बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम ऑकर टुगेदर, दोनों टुगेदर ऑकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या लगता है आपको, क्या होगा? ठीक है, समझने का ट्राई करो, क्या बहुत ज्यादा कम होगा या फिर एक डिसेंट अमाउंट ऑफ होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम ऑकर टुगेदर, यहां पर दोनों हो जाए या फिर दोनों ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है। और ए और बी की प्रोबेबिलिटी भी अच्छी खासी है, कोई बहुत कम नहीं है, 1/2 है, राइट? तो जो दोनों होने की प्रोबेबिलिटी है, ये वाला चीज, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या इतना कम हो सकता है? 0.02, मतलब कि 2/100, इतना कम हो सकता है? 1/100 इतना कम हो सकता है? नहीं ना। जब यही हमारे पास में 0.6 है तो ये 0.02 इतना कम नहीं हो सकता। तो इसको एलिमिनेट करो, इसको एलिमिनेट करो। हाँ, माना कि ये कम आएगा क्योंकि यहां पर दोनों नहीं होना भी इंक्लूडेड है और दोनों होना भी इंक्लूडेड है, तो दोनों होना 0.6 से डेफिनेटली कम आएगा, लेकिन इतना कम नहीं आएगा, राइट? तो हमारे पास में दो ऑप्शन बचते हैं, 0.1 और 0.2। अब आप लोग क्या करो, सबसे पहले इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सोचो कि आप तुक्का क्या मारोगे, फिर जाओ कमेंट्स में सबसे पहले लिखो कि आपने ए सोचा या फिर बी सोचा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आपने ए सोचा या फिर बी सोचा, जाओ लिख करके आओ, उसके बाद में आप लोग आंसर सुनो। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। ठीक है, तो जितने भी बच्चों ने ए मार्क किया उनको क्या है, फोकट के नंबर मिल गए। अब यहां पर आपका गलत भी हो सकता है, अगर आप बी मार्क करोगे तो गलत हो जाएगा। तो आपका अगर सही होता है तो +4 मिलता है और गलत होता है तो -1 मिलता है। तो थोड़ा सा रिस्क पे ज्यादा प्रॉफिट है। ऐसे केसेस में आपको तुक्का लगा लेना चाहिए। आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया ना इस लॉजिक से कि यार ये इतना छोटा नहीं हो सकता, अब आप लोग जो है तुक्का लगा लो, क्योंकि आपको करेक्ट होने पर +4 मिलेगा, राइट? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि यार हमारे पास में एक फंक्शन है जो कि 1 और 3 के बीच में है, राइट? और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मतलब कि क्या हो गया, 2.2 है तो हम लोग लेंगे 2, 1.1 है तो हम लोग लेंगे 1, 3.2 है तो हम लोग लेंगे 3, इस तरीके से। समझ गए आप बात को? देन द रेंज ऑफ f इज, हमको चाहिए रेंज ऑफ f। सो 1 और 3 के बीच में एक वैल्यू आती है, क्या आती है, 2 आती है। तो आप डायरेक्टली इसमें 2 पुट कर दो। अगर आप 2 पुट करते हो इसमें तो 2 पुट करने पे x की वैल्यू 2 आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 ही आएगा, तो 2 × 2 अपॉन 1 + 4, तो ये आ जाएगा कितना, 4/5। इसका मतलब 4/5 हमारे पास में एक वैल्यू जरूर है, राइट? अब आप ऑप्शंस में देखोगे तो यहां पर 4/5 दिया है, लेकिन ये ओपन ब्रैकेट में दिया है, मतलब कि 4/5 को इंक्लूड नहीं किया है, तो इसको एलिमिनेट कर दो। सेकंड में आपको 4/5 दिया है, थर्ड में 4/5 दिया है लेकिन ओपन ब्रैकेट के साथ दिया है, एलिमिनेट कर दो, और फोर्थ में आपको 4/5 दिया है। तो अब आपका क्या हो गया, वापस से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब वापस से आप क्या करो, कमेंट्स में जाओ, फटाफट से लिखो क्वेश्चन नंबर 2 का आप बी तुक्का लगाओगे या डी तुक्का लगाओगे, जाओ 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 जल्दी जाओ, राइट? है ना? अब आकर के आप लोग देखो कि यार क्या करेक्ट आंसर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। तो यहां पर क्या है, सही होएगा तो +4, गलत होएगा तो -1। थोड़े से रिस्क पे ज्यादा प्रॉफिट है तो आपको तुक्का लगाना चाहिए, ठीक है ना? अब देखो एक चीज और समझो इसको, अगर आपको एग्जैक्टली चाहिए आंसर तो आप लोग एक काम और कर सकते हो, 1 को पुट करके देख लो। 1 अगर आप पुट करोगे तो आपको ये क्या मिलेगा, 1/1 + 1 मतलब कि 2, ये आपको 1/2 मिल जाएगा अगर आप 1 पुट करते हो तो। अब 1 पुट नहीं करना है, 1 से थोड़ा सा ज्यादा पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 ओपन ब्रैकेट में है। लेकिन फिर भी हमको ये समझ में आ गया ना कि 1/2 से स्टार्ट होगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आप देखो 1/2 आपको ओपन ब्रैकेट में दिया हुआ है, क्लोज ब्रैकेट में नहीं है, तो हाई चांसेस बनता है ये वाला हमारा आंसर होने का, क्योंकि इसमें 1/2 का टर्म कहीं ना कहीं आ रहा है, राइट? तो इसी तरीके से आप 3 पुट कर सकते हो, 3 मत पुट करना, 2.99 पुट करना, क्योंकि 3 से थोड़ा सा कम रहेगा। अगर आप 2.99 पुट करोगे तो आप फिर चेक कर सकते हो, ठीक है? बेसिकली ये 1 2 3 1 से लेकर के 1.1 से थोड़ा सा ज्यादा से लेकर के 2.99 तक ये हमारे पास में रहेगा। 3 को इंक्लूड नहीं करना और 1 को भी इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है? अच्छा, आ जाओ, दो क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट से। हमको बोल रहा है यहाँ पर इफ अ लाइन y = mx + c, ये बहुत सारी चीजें आपको दी हुई है, बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। फटाफट देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तुक्का कैसे मारते हैं। सबसे पहले हमको बोल रहा है यार ये एक सर्कल है x² + y² = 1, तो x² + y² = 1 ऐसा सर्कल हो जाएगा, है ना? अब इसमें 1/√2, 1/√2 यहां पर आएगा, है ना? अब इसमें जो टेंजेंट है वो ऐसा बनेगा, है ना? अब देखो हमको क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है कि ये एक और सर्कल है, ठीक है? इसका सेंटर कहां होगा, 3,0 पे। तो यहां पर क्या है, 3,0 यहां पर आएगा कहीं पे, है ना? ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, 3,0 यहां पर आएगा। उसके बाद में इसका रेडियस 1 है, तो ये हमारे पास में इस तरीके का सर्कल बन जाएगा। अब हमको बोल रहा है कि इस वाले सर्कल पे जो टेंजेंट है वो दूसरे वाले, जो ये वाला है ना,
ये वाला जो टेंजेंट है इस वाले सर्कल पे इसका परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये वाला एक सर्कल था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इस पे एक टेंजेंट बना 1/√2 1/√2 पे। अब हमको बोल रहा है इसका परपेंडिकुलर है जो कि इस वाले सर्कल पे टेंजेंट है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा आप बताओ एक चीज, इसका जो है परपेंडिकुलर क्या होगा आप सोचो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, ये होगा, है ना, ये होगा। समझ में आ रही है आपको बात, इसका परपेंडिकुलर तो यही होगा ना, ये और ये क्या आपको बात समझ में आ रही है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, तो जो हमारा ये लाइन है ये इसका जो y इंटरसेप्ट है वो कहां पर है, देखो नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, y इंटरसेप्ट तो नेगेटिव में है ना। तो अगर आप y = mx + c में x की वैल्यू 0 रखोगे तो y क्या आएगा, c आएगा, नेगेटिव आएगा, इसका मतलब c की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अब एक चीज सोचो, अगर c की वैल्यू नेगेटिव है तो अगर आप ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को चेक करते हो ध्यान से, तो नेगेटिव का स्क्वायर आएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव आएगा फिर से पॉजिटिव, और 7 भी पॉजिटिव है, तो ये सब कुछ मिला के 0 हो पाएगा क्या, कतई नहीं हो पाएगा, काटो इसको। उसी तरीके से ऑप्शन सी में देखो, नेगेटिव का स्क्वायर आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव आएगा वापस से पॉजिटिव, और 6 भी पॉजिटिव है, तो क्या है 0 आएगा क्या, कभी नहीं आएगा, काटो इसको। तो दो ऑप्शन आपके इस तरीके से एलिमिनेट हो गए। अब जो भी इसकी सी की वैल्यू होगी उसको पुट करके हम लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग एग्जैक्ट अगर डायग्राम बनाओगे तो सी की वैल्यू भी आपको पता लग जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इससे बेटर आप क्या कर सकते हो, अब आप तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। अब आप वही काम करो, थर्ड क्वेश्चन का जाओ कमेंट में जाके लिखो मैंने थर्ड का ये सोचा है, ठीक है, ए सोचा है या फिर डी सोचा, जाओ जाके लिखो, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। लिख लिया, तो इसका आंसर हमारे पास में है डी। तो जितने भी बच्चों ने डी सोचा था वो उनका आंसर यहां पे करेक्ट हो गया, जिन्होंने ए सोचा तो उनका गलत हो गया। तो अगर करेक्ट होता है तो आपका +4 और गलत होता है तो यहां पर आपका -4। तो कम रिस्क पे आपको ज्यादा प्रॉफिट है, तो आपको ये तुक्का जो है लगाना चाहिए। समझ में आ रही है आपको बात देखो हम लोग 4 क्वेश्चन देख रहे हैं, 4 में से आपका 2 तुक्का भी सही हो गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अब 50% हो गई ना सही होने की। 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% हो गई। तो अगर आपके 4 में से 2 तुक्के भी सही हो गए तो +8 मिलेगा, है ना, और -2 होगा, तो ओवरऑल तो +6 आपको मिल जाएगा ना। समझ में आ रही है बात आपको अच्छा, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमको बोल रहा है 10th टर्म है 1/20। अब 1/20 का क्या मतलब है, 1/20 मतलब हो गया 0.05। ये क्या है, हमारा 10th टर्म है। क्या आपको बात समझ में आ रही है 20th टर्म हमको बोल रहा है, 20th टर्म हमको बोल रहा है 0.10, है ना, ये हमको बोल रहा है 1/10, ठीक है। सो अब मेरे को एक चीज बताओ कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 0.10 और 0.05 में डिफरेंस कितना है, 0.05 का। तो मेरे को एक बात बताओ 30th टर्म कितना होगा, 30th टर्म हो जाएगा 0.15। क्या आपको बात समझ में आ रही है 40th टर्म कितना हो जाएगा 0.20, है ना। 50th टर्म कितना हो जाएगा 0.25, है ना। 60th टर्म कितना हो जाएगा 0.30। क्या आपको बात समझ में आ रही है, राइट। सो अब देखो ध्यान से समझना, 70th टर्म कितना हो जाएगा 0.35, 80th टर्म कितना हो जाएगा 0.40, 90th टर्म कितना हो जाएगा 0.45। इस तरीके से ये चलता रहेगा, और ये चलते चलते कहां तक पहुंचेगा सोचना ध्यान से ध्यान से समझने का ट्राई करो। तो 90 के ऊपर अब क्या होगा, देखो थोड़ा सा स्पेस मिल जाए कहीं पे, चलो स्पेस तो नहीं मिल रहा है तो हम क्या करते हैं यहीं पर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 90 के ऊपर जब 100 टर्म में जाएगा, देखो 100 टर्म में जाएगा तो ये 0.50 हो जाएगा, ठीक है। और ये इस तरीके से बढ़ता रहेगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये 1 तक जाने वाला है, क्योंकि यहां पर हमको 200 टर्म्स दिए हुए हैं, राइट। 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 7 ऐसे करते करते 1 तक ये जाएगा। अब एक चीज समझो कि जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं एवरेज निकालो, ठीक है, जैसे कि अगर आपको मैं बोलूं कि ये 10 की वैल्यू कितनी है 0.05 है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि 5 और 15 का एवरेज निकालो, 5 से 15 के बीच में अगर आप एवरेज निकालो तो आपका एवरेज 0.05 आएगा, है ना, क्योंकि 5 पीछे चले जाओ 5 आगे चले जाओ, तो अगर आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा 0.05 इंटू 10। समझ में आ रहा है आपको बात। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर 80 है ना 80, तो अगर मैं 75 और 85 का एवरेज निकालूं, 75 से 85 तक का एवरेज निकालूं तो वो आएगा 0.40। तो इसका समेशन कितना होगा 0.40 इंटू 10, क्योंकि 75 से 85 के बीच में 10 टर्म्स हैं, तो ये आ जाएगा 4 के बराबर। क्या आपको बात समझ में आ रही है सो नाउ अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करने वाले हैं। सो एक चीज आप समझो कि 25 से, जैसे आप देखो ध्यान से समझना, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 1.5 आ जाएगा, है ना। अगर आप 10 टर्म लेते हो 25 से 35 का एवरेज लेते हो, अगर आप 35 से 45 लोगे तो आपको 2 आ जाएगा यहां पर, है ना, 2 आ जाएगा,
ठीक है, फिर उसके आगे लेते हो तो आपको 2.5 आ जाएगा, फिर उसके आगे आपका 3 आ जाएगा, उसके आगे आपका फिर 3 के बाद में है ना आपका 3.5 आ जाएगा, है ना, 3.5 के बाद में 4 आ जाएगा, क्योंकि आपको एडिशन करना है, राइट। फिर आपका 4.5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरीके से चलते चलते कहां तक जाएगा, 10 तक जाएगा। समझ रहे हो आप बात। 6.5, 7, 7.5, 8, है ना, 8.5, 9, 9.5, राइट। अब एक काम करो, सिंपल सा काम ये कर लो, इन सबको ऐड कर लो इन सबको आप क्या करो, ऐड कर लो। तो 9.5 प्लस 9 कितना हो गया, 18 हो गया, है ना। 18 और 8 कितना हो गया, 26 हो गया। 26 फिर से 8 कितना हो गया, 34 हो गया। 34 और फिर से 7 कितना हो गया, लगभग 40 हो गया। 40 और 7 कितना हो गया, 47 हो गया। 47 और 6.5 कितना हो गया, 53 हो गया। 53 और 6 कितना हो गया, 59 हो गया। 59 और ये मतलब कि 50 क्रॉस हो चुका है। अगर आप ऐड करोगे सबको तो 50 क्रॉस हो गया है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है। ये भी 50 के आसपास है, ये भी 50 है, इन दोनों को एलिमिनेट करो। 2 ऑप्शन बचता है, इसमें आप लोगों को तुक्का लगाना है। अब आप लोग चाहो तो एग्जैक्ट पूरा टोटल कर लो, है ना, चाहो तो पूरा का पूरा ये पूरा करके आप टोटल कर सकते हो अच्छे से, लेकिन उतना अगर आपको टाइम नहीं डालना है तो आप तुक्का लगा लो। अब वापस से जाओ, कमेंट में लिखो फोर्थ ऑप्शन का ए सोचा, सॉरी फोर्थ ऑप्शन का बी सोचा या फिर डी सोचा। जाओ 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 जल्दी से मेरे को कमेंट में बताओ, आपने फोर्थ ऑप्शन का बी सोचा या फिर डी सोचा। ठीक है, अब जो भी आपने सोचा है लिख लिया आपने। अब मैं आपको आंसर बताता हूं, इसका आंसर है डी। तो जितने भी बच्चों ने डी सोचा उनको +4 मिल गया, जिन्होंने बी सोचा उनको -1 मिला। तो ओवरऑल आपके क्या हुए, यहां पर कम रिस्क पे ज्यादा प्रॉफिट है, तो आपको जो है तुक्का लगाना चाहिए। अब ये 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग मेरे को कमेंट्स में जाकर के बताओ, जो भी आप लोगों ने कमेंट तो किया ही होगा ए डी। अब आप लोग वहां पर जाकर के चेक करो कि 4 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए। 4 में अगर आपके एक भी सही हुए है ना, तो भी आपको +4 मिला, और 3 गलत हुआ तो +1 मिला, तो आपको पॉजिटिव स्कोर ही मिला है। अगर आपके 2 सही हो गए तो आपको +8 -2 +6 मिला, और अगर आपके 3 सही हो गए तो आपको +12 -1 +11 मिला, और अगर आपके चारों सही हुए तो आपको +16 मिला है। मतलब कि बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ एक्चुअल तरीके से सॉल्व करे, जो आप इन क्वेश्चंस को छोड़ रहे थे, यहां से हमने पॉजिटिव स्कोर जो है डेवलप कर लिया है। और हमने सारे क्वेश्चन में 2-2 ऑप्शन को एलिमिनेट किया है, तो अब इसके बाद एक क्वेश्चन तो सही होना मिनिमम वर्स्ट केस में भी पॉसिबल ही है। ठीक है, अब एकदम ही आपकी बुरी किस्मत है, बिल्कुल ही आपका सारा तुक्का गलत गया, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है, फिर आपके लिए मेथड सही नहीं है, बट जिन बच्चों को फील आ गया उनके लिए मेथड बहुत ज्यादा सही है, और इस तरीके से आपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो। आई एम प्रीटी श्योर कि मैक्सिमम बच्चों का जो है इसमें 2 से 3 क्वेश्चन सही जरूर हुआ होगा। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको तुक्का ट्रिक पसंद आया होगा। रियलिस्टिक वे में मैंने आप लोगों को करके दिखाया किस तरीके से तुक्का मारते हैं। बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-2 मिनट में ही हमारे पास में 2-2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, और हम लोग तुक्का जो है बहुत आसानी से मार सकते हैं। मेरे को आप लोग बताओ कमेंट्स में कि आप लोगों को इस वीडियो से फायदा हुआ कि नहीं, क्या आप लोगों का स्कोर पॉजिटिव आया कि नहीं, क्या आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत अच्छा स्कोर ले आओगे सिर्फ और सिर्फ तुक्का टेक्निक से, क्योंकि आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, और फिर ये आपका एक स्कोर बूस्टर होगा। एकदम 0 से लेकर के आप 99 परसेंटाइल तक नहीं पहुंच सकते तुक्का ट्रिक से। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखना, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, फिर ये चीजें आपके जो स्कोर को बूस्टअप करेंगी उन क्वेश्चंस में जो आप क्वेश्चंस छोड़ रहे थे। बाकी तो बस यही बात है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहिए यार।